हम कितने शिक्षित हैं यह डिग्री पर तय नहीं होता है। हम कितने शिक्षित हैं यह डिग्री पर तय नहीं होता है। हमारी असली शिक्षा तो हमारे व्यवहार से दिखती है। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे बाल्य अवस्था से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सारे यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण है जो किससे संबंधित रखता है। बालक का जो विकास वातावरण संबंधित है जो किससे संबंधित रखता है। योगफल से, शेषफल से, गुणनफल से या भागफल से। तो यहाँ पे जो विकास वंशानुक्रम और वातावरण है जो गुणनफल से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, विकास है क्या है? भौतिक, एकात्मक, गुणात्मक या समान मापनी। तो विकास है, जो विकास होता है एक गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किसका योग करता है? मानव का जो विकास होता है किसका योग करता है? वृद्धि और विकास का, बालक एवं समाज का, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या केवल वंशानुक्रम का। तो यहाँ पर जो मानव का विकास है वो जो योग करता है वंशानुक्रम और वातावरण का। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम से या एकता का नियम से या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से या अभ्यास का नियम से। तो जो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वो है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। किसका है? व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत से। आगे रखते हैं, वृद्धि पर विकास किस पर निर्भर करता है? वृद्धि एवं विकास जो होती है किस पे निर्भर करती है? वातावरण पर, वंशानुक्रम पर या व्यक्तित्व अंतर पर या उपयुक्त सभी। जो वृद्धि एवं विकास होता है जो सभी पे डिपेंड रहता है। क्या रहता है? सभी पे डिपेंड रहता है। आगे देखेंगे, बालक का विकास आरंभ हो जाता है, मीन्स बालक का विकास शुरू हो जाता है बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से। तो आपको पता है जो बालक का विकास होता है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक के वो चलते रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या होगा? गर्भावस्था। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया चलती है, इसके पहले जस्ट बता चुके हैं। केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक। तो आपको पता है जो विकास होता है जीवन भर चलते रहती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के क्षेत्र हैं। बालक के विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या सभी। तो आपको पता है जो बालक के में होता है, जो विकास होता है शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है। इसका मतलब है उपयुक्त सभी होगा इसका। ठीक है। आगे देखते हैं, विकास लयात्मक होता है। विकास क्या है? लयात्मक होता है, समान नहीं। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जो विकास होता है लयात्मक होता है, समान नहीं। पियाजे ने, हॉरलॉक, स्किनर, कॉल्सनिक। विकास लयात्मक होता है, आप पढ़ चुके हैं, ये हॉरलॉक ने कहा है। क्या कहा? जो विकास है लयात्मक है। आगे देखते हैं, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। विकास क्या होता है? चारों ओर होता है ना।
यह सिद्धांत बताता है, किस चीज़ का सिद्धांत बताता है? समान प्रतिमान का, कर्मबद्धता का, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता जो होता है वर्तुलाकार मतलब राउंड होता है, उसे बोलते हैं। तो क्या होगा? वर्तुलाकार। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है किसका? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, या विकास क्रम का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित का सिद्धांत है ये उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधि होती है, शायद आपको पता होगा, 4 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। आपको पता है इसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं आपको मिलता है 6 से 12, कहीं आपको मिलता है 5 से 12 वर्ष, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मात्र 1 वर्ष का डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 5 से जो 6 से 12 वर्ष होती है उसी को देखना है, ठीक है। ये ऑप्शन में रह जाए दोनों, तो दोनों को कन्वर्ट कर लेना है। ये ऑप्शन के अनुसार ऐसे 6 से 12 वर्ष ही ठीक है। आगे देखते हैं, किसने बाल्यावस्था को मिथ एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? किसने कहा? मिथ की परिपक्वता किसने कहा है? कौन सा मनोवैज्ञानिक बोला है? एडलर, रॉस, किलपैट्रिक, स्ट्राइन। तो आप जानते हैं मिथ परिपक्वता की आयु जो कहता है ये किसने कहा? रॉस। किसने कहा? रॉस। आगे देखते हैं, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। किसे कहा जाता है? आपको पता है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और किसने कहा है पता है? किसने कहा? कोल एंड ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं? अनोखे। आपको पता होगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा, अनोखे सेम है, इसका मतलब क्या होगा? किशोरावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा? बाल्या अवस्था। अनोखा या अनोखे सेम है। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है क्या? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, या संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, कौन होगा? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, या संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास। तो इसका जवाब होगा आकार में वृद्धि जो होता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। आगे देखते हैं, जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका मानसिक विकास क्या होता है? शून्य होता है, कम होता है, या अधिक होता है, या बहुत अधिक होता है? तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसका मानसिक विकास शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? जो बालक का जो मानसिक विकास होता है किस अवस्था में वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता है जो मानसिक विकास होती है वो किशोरावस्था तक वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वंशानुक्रम, या शारीरिक स्वास्थ्य, या विद्यालय, या सभी? तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है ये मेन रूप से इस यहाँ पे सभी हो जाएगा। वंशानुक्रम से भी होता है प्रभावित बालक का मानसिक, यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता है उससे भी होता है, यदि वातावरण, ये जो विद्यालय का इन्वायरमेंट होता है उससे भी उसका मानसिक विकास को प्रभावित करता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी।
अगला प्रश्न है, बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया का श्रीगणेश होता है। डैट मीन्स आरंभ, जिसको बोलते हैं शुरुआत। जो बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया का शुरुआत होता है वो किससे होता है? समाज से, परिवार से, समुदाय से या विद्यालय से? तो आपको पता है कोई बालक का जो विकास होता है शुरुआत में किससे होता है? परिवार से। परिवार से ही होगा ना। तो जैसे बच्चा जन्म लेगा चल जाएगा गली में बाहर में खेलने के लिए, नहीं ना, वो अपने परिवार से ही इसका सामाजिकरण का क्या होता है? विकास होता है। अगला प्रश्न है, साथी समूह बालक किस अवस्था में बनाता है? साथी समूह बालक किस अवस्था में बनाता है? अर्थात टोली की समूह इसमें क्या होता है? बालक अपने साथी के साथ रहना पसंद करता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था। तो आपको पता है जो बाल्यावस्था होता है वो साथी समूह बालक अपने साथी के रूप में रहना पसंद करता है समूह बनाकर। अगला प्रश्न है, मित्र मंडली मतलब मित्र का समूह ये बालक में किन गुणों का विकास करता है? साहस का, न्याय का, आत्मनियंत्रण का, उपयुक्त, सभी। तो जिसमें जो मित्र मंडली होता है, मित्र समूह होता है, इसमें साहस भी होता है, न्याय भी होता है और आत्मनियंत्रण ये भी होता है। इसका मतलब क्या? उपयुक्त सभी होगा इसमें। आगे देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन हो सकते हैं? शांत वातावरण या स्कूल का अच्छा वातावरण या उचित निर्देशन या उपयुक्त सभी? कौन हो सकते हैं? यहाँ पे बालक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये शांत वातावरण भी होंगे, स्कूल का अच्छा वातावरण भी होगा, उचित निर्देशन भी होंगे। इसका मतलब क्या? उपयुक्त सभी होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है? बालक का जो मानसिक विकास होता है उसका उत्तरदायी कौन है? स्वयं बालक या समाज या साथी समूह या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का जो मानसिक विकास का उत्तरदायी होता है वह समाज होता है। क्या है? समाज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या? ज्ञान में वृद्धि ही विकास कहलाता है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ में वृद्धि। तो जो विकास में वृद्धि होता है, जो दोस्तों यहाँ पे आकार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आकार, सोच, समझ में वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के माध्यम को बढ़ावा देता है। यदि एक अच्छा अध्यापक है तो विद्यार्थी को मत बढ़ावा देता है। किस प्रकार से? आप देखेंगे, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदित्व की भावना का या तटस्थता की भावना का। तो जो एक अच्छे अध्यापक होते हैं वो प्रतिद्वंदी तो होंगे ही नहीं, है ना, प्रतिद्वंदी तो होंगे नहीं और यहाँ पे तटस्थता का भावना भी नहीं होगा, प्रतियोगिता की भावना भी नहीं होगा। तो कौन होगा? सहयोग की भावना। अर्थात जो एक अच्छे अध्यापक होते हैं वो विद्यार्थी को सहयोग की भावना का बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता, पहला पॉइंट है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि या उपयोग सभी।
तो यहाँ पे शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता भी होगा, जिज्ञासा की प्रबलता भी होगा बाल्यावस्था में, मानसिक योग्यता में वृद्धि भी होगी, यथार्थ उपयोग सभी होगा। ठीक है। विद्यार्थी को प्रशंसा की जानी चाहिए। कोई विद्यार्थी यदि अच्छा काम करता है तो उसे प्रशंसा करना चाहिए। कब? एकांत में या अलग से या लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से। एकांत में तो कभी करना ही नहीं चाहिए, है ना, और अलग से भी नहीं करना चाहिए। जब वो अच्छा काम ही किया है तो क्यों ना उसको लोगों के बीच में करें, ताकि लोग भी जाने कि नहीं ये अच्छा काम किया है, इसलिए उसको प्रशंसा किया जा रहा है। हम भी अच्छे काम करेंगे तो हमें भी प्रशंसा मिलेगी, है ना। इसलिए लोगों को बीच में किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है क्या? आपको पता है पहली कड़ी मैंने बता चुका था, परिवार। जो बालक का विकास होता है वो परिवार से होता है। उसके बाद है समाज, विद्यालय या उपयुक्त सभी। कौन होगा? तो बालक के जो सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है वो होगा समाज। पहला परिवार से होता है और दूसरा समाज से। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या उपयुक्त सभी। तो जो शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है वो क्या है? बाल्य अवस्था। लास्ट यहीं तक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और शायद अभी आपको याद भी हो गया होगा। यदि एक बार और इसको देख लेते हैं तो बिल्कुल लगभग आपको 80 से 90% आपका माइंड में सेट हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।